अब देखिए पोटेंशियल इनर सेल के इन साइड में फाइंड करनी है। पोटेंशियल कहाँ निकालेंगे? O से P1 के, यानी कि इनर सेल के अंदर कहीं पर भी, यानी O से P1 को अब हम क्या कंसीडर कर लें? एज्यूम क्या कर लें? R। देखिए ये एज्यूम कर लें, हर बार यही तो एज्यूम करते थे। तो यहां पर एज्यूम क्या केस आ जाएगा? अब एज्यूम आ जाएगा OP1। OP1 की पोजीशन कितनी है? R। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 3 स्टेप में सॉल्व होगा। एक रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी टू आउटर सेल के सरफेस तक, दूसरा आउटर सरफेस से इनर सेल के सरफेस तक, और तीसरा क्या होगा? इनर सेल के सरफेस से इनसाइड पॉइंट। क्लियर है? फिर सुनिए, इंफिनिटी से आउटर सेल के सरफेस तक, फिर आउटर सेल के सरफेस से इनर सेल के सरफेस तक, और फिर इनर सेल के सरफेस से इनसाइड। क्लियर है? किसके इनसाइड? इनर सेल के इनसाइड पर। तो देखिए यही ऐसे लगाएंगे। एट ए पॉइंट जिसका पोटेंशियल निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं, रेफरेंस पॉइंट को बाद में लिखते हैं, माइनस रेफरेंस पॉइंट एट पॉइंट जिस पर फाइंड करना होता है, ई आर। यही फार्मूला आप अगर इसकी हेल्प से करेंगे तो, और इस पॉइंट को याद रख के करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कहां चलते हैं? इंफिनिटी टू आउटर सेल के सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या कवर करेंगे? यहां से आउटर सेल के सरफेस से इनर सेल के सरफेस तक, और फिर इनर सेल के सरफेस से इनसाइड। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं। नेट V इक्वल टू, यहां फार्मूला लगाइए, तो एट पॉइंट क्या है? आउटर सेल की सरफेस है, तो यहां पर लिख दीजिए R2 माइनस रेडियस R2 है ना भाई। देखिए यहां से O से यहां तक की रेडियस कितनी है? R2 है, तो क्या लिख देंगे? R2। और रेफरेंस पॉइंट क्या है? इंफिनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये इंफिनिटी हो गया, प्लस का साइन बना लीजिए, ये 1 हो गया। अब सेकंड क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मतलब पहले आएगा कौन? इनर सेल की रेडियस R1 का पोटेंशियल, फिर किसका पोटेंशियल लिखा जाएगा? आउटर सेल के सरफेस का पोटेंशियल। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? हम यहां तक आ गए ना, अब यहां से लिखेंगे जिस पॉइंट का आपको निकालना है वो पॉइंट क्या है? OP1। OP1 जिसको हम किससे लिखेंगे? R से। देखिए यहां OP1 को R से रिप्रेजेंट किया, माइनस, और इसकी रेडियस क्या है? इनर सेल की R1, तो R1 का पोटेंशियल हो गया। क्लियर? ये तीसरा स्टेप हो गया, इस फार्मूले की हेल्प से निकाला। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। ये क्या है? माइनस इंटीग्रेशन, माइनस का साइन है, देखिए माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन है, EDR है। अब कहां से? एट ए पॉइंट कौन है यहां पर? R2 है, और ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? इंफिनिटी है। पहले केस में इंफिनिटी टू R2 आ रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी टू R2 रेडियस तक आ रहे हैं। क्लियर है? R2 रेडियस तक आ रहे हैं, ये केस हो गया। माइनस V1 से V2, इसका मतलब है कहां से कहां आ रहे हैं? R1, और ये R2 से चले R1 पर पहुंच गए। यहां लिख दीजिए कितना आ जाएगा? EDR आ जाएगा। अभी और भी कुछ चीजें डिसाइड करनी होंगी इसमें, फिर यहां माइनस का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्लियर है? अब देखिए जिस पॉइंट पे निकालना है इसको R लिख दीजिए, ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, तो यहां लिख दीजिए R1 EDR। ये क्या है? आउटसाइड है। देखिए ये आउटसाइड है, देखिए इंफिनिटी टू R2, इंफिनिटी टू आउटसाइड है, तो देखिए आउटसाइड के लिए वैल्यू क्या दी है? ये दी हुई है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस
इंफिनिटी टू R2 E की वैल्यू 1/4πε0 और ऊपर क्या लिखा है इसमें Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यहां R2 लिख सकते थे लेकिन मैंने कहा R2 इक्वल टू R के पुट कर देंगे क्योंकि dr इक्वल टू, क्योंकि यहां पर सेम होना चाहिए तभी तो हम कर पाएंगे इसको डिफरेंशिएट। माइनस यहां R2 पुट करिए, यहां R1 पुट कर दीजिए, क्लियर है। अब बिटवीन का मतलब है यहां पर, इस जगह पर, तो इस जगह का मतलब है कि यहां का आप निकालिए, इस जगह का पोटेंशियल। आपको देखिए R1 लिखा है, ऊपर R1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल इस सरफेस का निकालना है और इस सरफेस के लिए बिटवीन पॉइंट क्या आ जाएगा Q1 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर dr, ये बिटवीन पॉइंट के लिए आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट माइनस लगा दिए, यहां पर R1 ये R, ये इन साइड है, इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, 0 dr कर दीजिए। अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये दो टर्म खत्म हो गए। अब बच्चे ये दोनों माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, -1/r, लिमिट R2 और इंफिनिटी हो गया, फिर माइनस का साइन लगा दिए। इसमें Q1 अपॉन 4πε0 और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, -1/r, लिमिट क्या आ जाएगी R1 और R2 आ जाए, क्लियर है। ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। अब जो है इसको यहां करते तो इसको रब कर देते, अब इसका काम खत्म हो गया। V इक्वल टू माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, या R2 पुट कर देंगे, -1/इंफिनिटी पुट कर देंगे, फिर यहां माइनस का साइन लगाएंगे, Q1 अपॉन 4πε0 और ये लिमिट पुट करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। देखिए लिमिट ये पुट करी R1 और R2, अपर और लोअर दोनों लिमिट पुट कर दी, ये 1/इंफिनिटी का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी ये इसका भी काम खत्म हो गया। यहां तक समझ में आ गया, या लिखा रहने दें, स्क्रीनशॉट में अगर मान लीजिए करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 और ये R2 आ जाएगा, प्लस Q1 अपॉन 4πε0 और ये 1/r1 और माइनस Q1 अपॉन 4πε0 और R2 आ गया, क्लियर है। ये ऐसे आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, R2 और R2 में ये देखिए एलसीएम ले लिए, देखिए इन दोनों में ये एलसीएम नीचे सेम है ना, 4πε0 R2 Q1 प्लस Q2 और माइनस का है तो ये Q1 आ जाएगा, और ये प्लस ये वाला टर्म Q1 4πε0 R1 आ जाएगा, ये Q1 और Q1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली रिजल्ट आएगा V इक्वल टू Q2 अपॉन 4πε0 R2, प्लस का साइन लगा दीजिए, यहां आ जाएगा Q1 4πε0 R1, यही रिजल्ट आ गया इन साइड का पोटेंशियल, क्लियर है। ये इन साइड का पोटेंशियल हो गया, आगे बात समझ में। अब देखिए कैसे, अगर इसका पोटेंशियल निकालें तो इस पूरे के अंदर का होगा, Q2 चार्ज है कि नहीं है, देखिए Q2 चार्ज है और अंदर का पोटेंशियल कैसा होता है यूनिफॉर्मली, तो देखिए Q2 अपॉन 4πε0 R2,
और ये भी है ना, ये अंदर इसका भी तो पोटेंशियल होगा। तो इसकी रेडियस कितनी R1, तो देखिए Q1/4πε0 R1, तो ये निकल कर आएगा, तो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।